धर्मेंद्र कुमार एक ऐसे एक्शन हीरो हैं जिन्होंने 30 साल तक फिल्म इंडस्ट्रीज में राज किया। धर्मेंद्र ने बॉलीवुड में आके सभी को चौंका दिया था। धर्मेंद्र का पूरा नाम है धर्मेंद्र सिंह देवर। इनका जन्म दिसंबर 1935 को पंजाब में हुआ था। इनके पिताजी स्कूल में टीचर थे और पिताजी के ही स्कूल में पढ़ा करते थे धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र का पढ़ाई में मन नहीं लगता था, इसलिए इन्होंने मैट्रिक तक ही शिक्षा प्राप्त। धर्मेंद्र जी बचपन से ही हीरो बनने की बात किया करते थे और फिल्मों के प्रति इतनी दीवानगी थी कि इन्होंने दिल लगी फिल्म तकरीबन 40 बार देखा। ये पढ़ाई की क्लास में पहुंचने की बजाय सिनेमा हॉल में पहुंच जाया करते थे और अपने पिताजी से बहुत डांट खाते थे। अपनी माँ से कहा करते थे, मुझे स्कूल से निकलवा दो, मुझे स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पिताजी मुझे और दूसरे बच्चों से भी ज्यादा डांटते हैं, इसीलिए मेरा स्कूल जाने में मन नहीं लगता है। धर्मेंद्र अक्सर अपने दिल की बात अपनी मम्मी को ही बताते थे। धर्मेंद्र की माँ धर्मेंद्र की बहुत अच्छी दोस्त थी। अपनी माँ से अक्सर कहते थे, माँ मुझे फिल्मों में जाना, बताओ मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। फिल्मों में आने से पहले धर्मेंद्र रेलवे में क्लर्क की नौकरी किया करते थे। उस समय इनकी तनख्वाह लगभग 125 रुपए हुआ करती थी। उसी समय 19 साल की उम्र में प्रकाश कौर के साथ इनका विवाह हो गया था, लेकिन फिल्मों में आने का जो शौक था वो इनका छूट नहीं रहा था। एक दिन धर्मेंद्र की माँ ने कहा, अगर तुम्हें फिल्मों में इतना ही जाने का शौक है तो एक एप्लीकेशन क्यों नहीं लिख देते। तब ये बात धर्मेंद्र के दिल में घर कर गई और उन्होंने सचमुच एक एप्लीकेशन लिख दी और फिर फिल्मों में ऑडिशन के लिए अपनी फोटो क्लिक करवा और टैलेंट हंट में सेलेक्ट होने के बाद धर्मेंद्र पंजाब से मुंबई शिफ्ट हो गए और धर्मेंद्र को पहली बार 51 रुपए देकर डायरेक्टर ने दिल भी तेरा हम भी तेरे फिल्म के लिए हीरो की भूमिका के लिए उनका एग्रीमेंट हो गया। साल 1960 में धर्मेंद्र जी का फिल्मी कैरियर शुरू हुआ। धर्मेंद्र की फिल्म में उनकी एक्टर थी कुमकुम। पहली फिल्म इनकी ज्यादा कुछ पहचान नहीं बना पाई, इसलिए इनके स्ट्रगल चलते रहे। स्ट्रगल के दौरान इनके खास दोस्त रहे मनोज कुमार और धर्मेंद्र दोनों को ही नहीं पता था कि आगे चलकर इन दोनों का नाम महान कलाकारों में लिया जाए। जुहू के एक छोटे से कमरे में रहा करते थे धर्मेंद्र जी। फिल्म फूल और पत्थर से एक्शन हीरो के तौर पर धर्मेंद्र जी छा गए। धर्मेंद्र जी एक ऐसे एक्शन हीरो हैं जिन्होंने अपनी फिल्मी शॉट में कभी भी डुप्लीकेट का प्रयोग नहीं किया, खुद अपने एक्शन किए। माँ फिल्म में धर्मेंद्र ने असली चीते के साथ शूट किया था। धर्मेंद्र ने हर तरह के रोल निभाए हैं। धर्मेंद्र कुमार के रोल दिलों पर छा जाते थे। धर्मेंद्र की फिल्म सत्यकाम ने धर्मेंद्र की इमेज को बदल कर रख दिया। लोगों ने सोचा था ये एक्शन और रोमांटिक हीरो ही है। सत्यकाम में धर्मेंद्र जी के रोल को इतना सराहा गया कि लोग कहने लगे कि ये एक्टर कुछ भी कर सकते। धर्मेंद्र जी ने उस समय की सारे एक्ट्रेस के साथ फिल्में की, लेकिन ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के साथ इनकी जोड़ी सबसे ज्यादा फेमस हुई, जो आगे चलकर ड्रीम गर्ल से इनकी पत्नी बनी। धर्मेंद्र जी और हेमा मालिनी जी ने बहुत सारी फिल्में एक साथ की। वैसे तो धर्मेंद्र जी की शादी पहले ही हो चुकी थी, लेकिन जब उन्होंने हेमा मालिनी को देखा तो उन्होंने मन में ठान लिया था कि मैं इनसे शादी जरूर करूंगा। फिर हुआ भी यही, इन्होंने हेमा मालिनी जी से शादी कर ली। जब इन दोनों की शादी की बात सबको पता चली तो उस समय धर्मेंद्र जी कंट्रोवर्सी में फंस गए, मगर उस समय हेमा मालिनी ने इनका पूरा सहयोग किया और दोनों ने अपने संबंधों को सबके सामने लाकर दिखा दिया। एक समय ऐसा आया जब इन्होंने अपने बेटे को लॉन्च करने की सोची। इनके बेटे का नाम था अजय सिंह देओल। अजय सिंह देओल प्रकाश कौर के बेटे हैं, जिनका फिल्मी नाम सनी देओल है। और धर्मेंद्र ने अपने बेटे सनी देओल को फिल्म बेताब से लॉन्च कर दिया और उसके बाद अपने छोटे बेटे बॉबी देओल को फिल्म बरसात से लॉन्च कर दिया। सबसे आश्चर्य की बात थी कि उस समय देओल और धर्मेंद्र दोनों ही हीरो बनकर पेश हो रहे थे एक साथ। एक तरफ धर्मेंद्र, एक तरफ सनी देओल। और इत्तेफाक ऐसा कुछ होता था, कभी कभी दोनों लोगों की हीरोइन एक ही होती थी। ये कमाल की बात है कि फिल्मों में पिता पुत्र दोनों एक ही हीरोइन से इश्क लड़ाते नजर आते। लेजेंडरी एक्ट्रेस दिलीप कुमार हमेशा धर्मेंद्र से नाराज रहते हैं। वो हमेशा यही कहते हैं कि भगवान ने मुझे तुम्हारे जैसी बॉडी क्यों नहीं दी, तुम्हारे जैसा हैंडसम मुझे क्यों नहीं बनाया। और अलग अलग रोल निभाते रहे धर्म जी। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि धर्मेंद्र जी सिर्फ अपने बेटे को ही लॉन्च किया, अपनी बेटियों को नहीं लॉन्च। धर्मेंद्र जी ने टेल मी ओ खुदा में ईशा देओल के साथ काम किया और बेटियों को प्रमोट भी किया और सबका मुंह बंद कर दिया। आगे चलकर अभिनेता से नेता भी बने, पर इतने प्रतिभाशाली एक्टर को कभी भी कोई अवार्ड नहीं मिला। धर्मेंद्र जी को 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जब भी फिल्म इंडस्ट्री की बात होगी तब धर्म जी का नाम सुनहरे पन्नों में दिखाई देगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब